नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जींद और कुरुक्षेत्र में मेगा रैलियों का ऐलान। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू नीतीश करेंगे बड़ा खेला, पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग, सीबीआई को लेकर कोई कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य, सुप्रिया सुनेत ने दिया बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि आरजेडी ने स्वीकार किया जेडीयू का चैलेंज, राबड़ी के सामने नीतीश कुमार का हाथ जोड़ते वीडियो किया जारी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मोदी जी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक है। गलवान समेत किन मुद्दों को गिनाकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जींद और कुरुक्षेत्र में मेगा रैलियों का ऐलान। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने हरियाणा में 2 बड़ी रैलियों का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने रविवार को जींद में महापंचायत का आह्वान किया और इसके बाद अगले रविवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में एक और रैली होगी। ये वो जगह है जहां किसानों ने पिछले साल एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज की खरीद की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवंत सिंह पंधेर ने यहां पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों के किसान अपनी मांग को रखने के लिए 2 जगहों पर इकट्ठा होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू नीतीश करेंगे बड़ा खेला, पूर्व सीएम ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी दल और महायुति गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है और इस साल के अंत महाराष्ट्र चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने नेता राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को समाचार एजेंसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पृथ्वीराज चौहान ने यही दावा किया कि महाराष्ट्र में महिलाएं केवल लड़की बहन योजना के कारण भाजपा को वोट नहीं देंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग, सीबीआई को लेकर कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य, सुप्रिया सुनेत का बयान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान करने के आलोक में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सुप्रिया सुनेत ने कहा कि कोर्ट के आदेश के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर जो टिप्पणी की है उसका भी मैं स्वागत करती हूँ। कोर्ट को उन तमाम मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए जो बिना ट्रायल के इसीलिए जेल में है क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। दरअसल सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी मनमानी तरीके से ना हो। देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर निकला तोता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाते हुए सुप्रिया सुनेत ने कहा कि तमिलनाडु में एक व्यापारी ने कोयम्बटूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने जीएसटी को लेकर कुछ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसके वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, उससे जबरन माफ़ी मंगाई गई है। उस वीडियो को भाजपा ने अधिकृत हैंडल से शेयर किया है। क्या ये दुरुपयोग नहीं है? क्या ये लोगों को डराना धमकाना नहीं है? सरकार सीबीआई ईडी से लेकर इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने स्वीकार किया जेडीयू का चैलेंज, राबड़ी के सामने नीतीश कुमार का हाथ जोड़ते वीडियो किया जारी। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार की गिड़गिड़ाने वाले वीडियो को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव को सीएम का वीडियो जारी करने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर उनके यहाँ आए थे और गिड़गिड़ा रहे थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसकी वीडियो भी उनके पास है। इस बीच शुक्रवार को पटना स्थित राजद कार्यालय में एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो को जारी करते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो सही है। जारी किया गया वीडियो इस बात का सबूत है। जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से नीतीश कुमार राबड़ी देवी से, तेजस्वी और लालू से गिड़गिड़ा कर क्षमा मांग कर आते और जाते रहे हैं। अभी उनकी सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा अगर कोई फोटो हो तो दिखाइएगा। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि हर घटना का फोटो बनाकर कोई नहीं
लगता, ना कोई आशा रहती है कि कोई धोखेबाज रिश्ता मांगने आया है। राजनीति विश्वास पर चलती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी जी का चीनी लगाव देश के लिए हानिकारक है, गलवान समेत मुद्दों को गिनाकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान होने वाले बयान पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अथाह चीन प्रेम भारत की आर्थिक और भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है। अपने पोस्ट के साथ ही खड़गे ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि अब विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ 75% समाधान हो चुका है। ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 में चीन ने हमारी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है जैसा बयान मोदी की क्लीन चिट को कॉपी करके ही दिया है। यह अजीब बात है कि प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री चीन पर संसद में विपक्ष के सवालों पर मौन रहते हैं पर विदेशी धरती पर बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस के सिख नेता, हत्या की धमकी देने वाले भाजपा नेता पर कार्रवाई की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में सिख को निशाना बनाए जाने संबंधी अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर भाजपा के चौतरफा हमलों से रूबरू हो रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सिख नेता अब मैदान में उतर आए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम वरिष्ठ पार्टी नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सूबे के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि पीलीभीत में किसानों को कुचलने मारने से लेकर किसान आंदोलन के दौरान सिखों को भाजपा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी व देशद्रोही बताने जाने की अनेक घटनाएं इसकी गवाह हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बयान को लेकर राहुल गांधी को हत्या की धमकी देने वाले भाजपा नेता तरविंदर मारवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसका साफ मतलब है कि यह धमकी भाजपा नेतृत्व की ओर से दी गई है। चन्नी और बाजवा ने आरएसएस भाजपा पर सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को इसको लेकर कई बार माफी मांग चुकी है और अब भाजपा बताए कि वो कब माफी मांगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सरप्राइज गिफ्ट से गदगद मिथुन अब भेजेंगे निमंत्रण, बोले फिर काटेंगे उनके बाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली में जिस सैलून वाले के यहाँ दाढ़ी और बाल कटवाए थे, अब उस सैलून वाले मिथुन को उन्होंने एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। इस गिफ्ट में एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी शामिल है। गिफ्ट से गदगद सैलून संचालक मिथुन ने कहा कि अब वो सांसद राहुल गांधी को अपने दुकान पर बुलाने के लिए निमंत्रण भेजेंगे और वो फिर राहुल गांधी की कटिंग और दाढ़ी बनाना चाहते हैं। मिथुन ने कहा कि सैलून का सामान आने के बाद अब व्यवसाय और बढ़ेगा, इसके लिए उनका जितना आभार जताएंगे वो कम है। ये उपहार उनके जीवन के लिए अमूल्य है, इसे हम नहीं हमारी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 13 मई को बेसवारा इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। सभा के बाद लौटते समय वो अचानक लालगंज के ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ले में सैलून चलाने वाले मिथुन की दुकान पर रुके। राहुल गांधी ने मिथुन से बाल कटवाए और दाढ़ी सेट करवाई और इस दौरान मिथुन के साथ राहुल गांधी की खूब चर्चा हुई। अचानक ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ला में मिथुन की दुकान पर कुछ कांग्रेसी पहुंचे और राहुल गांधी की ओर से भेजे गए सैलून का सामान उन्हें भेंट किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर। किश्तवाड़ में 2 जवान शहीद होने पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आतंकवाद जैसे मानवता विरोधी कृत्यों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और एक स्वर में इसकी निंदा करता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने छत्रु क्षेत्र के नैधाम इलाके में घेराबंदी करके एक तलाशी अभियान शुरू किया है और इस दौरान ही मुठभेड़ हुई है। उन्होंने बताया कि छत्रु पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नैधाम गांव के ऊपरी इलाकों में पिंगनल दुगड्डा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के तलाशी दलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का किया दुरुपयोग, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों को
दुरुपयोग किया है। पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया सुनेत ने यह भी कहा है कि जनता ने हालिया लोकसभा चुनाव में प्रतिशोध की इस राजनीति का जवाब दिया, लेकिन ये सरकार इसे समझ नहीं पा रही है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। इस बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना सुनवाई के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। अदालतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डराया धमकाया जाता है, प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, उसका जवाब जनता ने दिया है। बीजेपी को 240 सीट पर ला दिया है और इस पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव के दावे से सियासी भूचाल, जेडीयू बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, किया 2020 के चुनाव का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि यदि बेईमानी नहीं हुई होती तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती। और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में गुरुवार को दरभंगा पहुंचने के बाद प्रेस से बात कर रहे थे। उनके इस दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है, सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। अब तो केंद्र सरकार ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए वोट बिहार के मतदाता से लेगा, लेकिन यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करेगा। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद चल रहा है। इसके बाद जनता के बीच पूरी टीम के साथ उतरेंगे और बिहार के समस्त मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाएंगे। तेजस्वी ने मिथिलांचल के चुनावी नतीजे पर कहा कि ठीक है, नतीजे हमारे हिसाब से नहीं आए हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। बिहार में सबकी लड़ाई हमसे ही होती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में लगी है। और दोस्तों, अभी जो बिहार में सर्वे हो रहा है उसके अनुसार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत खेला हो रहा है। तेजस्वी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका दिमाग घुटने में है। जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर एक्शन से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कानून से चलता है, पूरे देश के लिए दिशा निर्देश करेंगे तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी अपराध में आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां देश कानून से चलता है वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर अन्य सदस्यों के विरुद्ध या उनके कानूनी ढंग से बनाए गए घर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये टिप्पणी जस्टिस ऋषिकेश राय, सुधांशु धुलिया और SVN भट्टी की पीठ ने गुजरात के मामले में दिए अंतरिम आदेश में की। दोस्तों, कोर्ट ने परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने पर साझे का परिवार घर ढाए जाने की आशंका जताने वाली याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। और 10 दिन में यह दूसरा मौका है जब शीर्ष अदालत ने किसी आरोपित के घर बुलडोजर चलाने को लेकर ऐसी टिप्पणी की है। 2 सितंबर को भी कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की थी। उस याचिका में देश के विभिन्न हिस्सों में आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की शिकायत की गई, जिस पर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि वो इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 घंटे तक इंतजार, सीएम इस्तीफा देने को तैयार। एक मांग पर फिर हटकी ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता कांड के बाद से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच मीटिंग गुरुवार को भी नहीं हो सकी। नवन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली मीटिंग के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही, लेकिन बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर अड़े रहे और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग कैंसिल हो गई। उधर बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा कि वो CM ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। दरअसल आंदोलनकारी डॉक्टरों के आने का लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी रखने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के बीच जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करती दिखी। ममता सरकार ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था। सरकार ने मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति को डॉक्टरों की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की उनकी शर्त को खारिज कर दिया और प्रदर्शन कर रहे 30 डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की जगह सिर्फ 15 की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा कि गुरुवार को 15 की जगह
32 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मीटिंग के लिए पहुंचा था, जिन्हें अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़ गए और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नहीं गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरबपति दोस्तों के लिए मोदी जी लाल कालीन बिछा देते हैं, रेस्टोरेंट मालिक के वीडियो पर राहुल गांधी हुए हमलावर। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रेस्टोरेंट मालिक के वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने जीएसटी की जटिलताओं के बारे में सवाल किया। इन सवालों के बाद श्रीनिवासन को निर्मला सीतारमण से माफी मांगनी पड़ी है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अहंकारी कहा और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अपने अरबपति दोस्तों का साथ देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे बिजनेस के मालिक हमारे सरकारी कर्मचारियों से सिंप्लीफाइड जीएसटी व्यवस्था की मांग करते हैं तो उनके अनुरोध को अहंकार और सरासर अनादर के साथ स्वीकार किया जाता है। फिर भी जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ना, कानून बदलना या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी लाल कालीन बिछा देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत संविधान की जीत। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत संविधान की जीत है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम केजरीवाल की जमानत पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, बोले हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उसके बाद दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करके अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचला जाए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल कर्नाटक की तरह जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का 5 गारंटी वाला दाव क्या क्या ऐलान किया आपको बता दें। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के सत्ता में आने पर महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और प्रति परिवार 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत हमारा अधिकार है। खड़गे ने कहा कि जैसा राजस्थान में हमने किया था वैसा ही जम्मू कश्मीर में लागू करके दिखाएंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गठबंधन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3000 रुपए देगी। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 11 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान बहाल करने का वादा भी किया। खड़गे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 6 किलो चोरी कर लिया है लेकिन हम उसे वापस करेंगे और प्रति व्यक्ति 11 किलो अनाज देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया सबसे बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर योगी सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर समय समय पर लोगों का दर्द हमने सामने रखा लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। अधिकारी और बीजेपी के लोग मिलकर लूट में लग गए हैं। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। हम पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा उन्होंने सामने रखा है। जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर ऐसी लूट हो रही है तो सोचिए बाकी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जो मांग थी उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया लेकिन जब गरीबों की जमीन अपनों के पास पहुंच गई तब अयोध्या से लेकर सब जगह का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्री की डिटेल हमारे पास है। डिफेंस की जमीन के साथ भी ऐसा किया गया। यहाँ फायरिंग रेंज थी, उस जमीन को भी बीजेपी वालों ने बेच दिया। अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया और पहले किसी की जमीन ज़्यादा नहीं जा रही थी लेकिन अब जानबूझकर सरकार ने रेलवे का अलाइनमेंट बदलने का काम शुरू कर दिया ताकि
ताकि गरीबों का मकान और कारोबार सब छीन जाए। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा लूट अगर कहीं हुई है तो सबसे ज़्यादा अयोध्या में हुई है। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने देकर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर